Hi everyone, good evening, Jai Hind. I hope you're all well, fine, healthy, safe. Great to have you. I welcome you all to this session. हम IOQM 2026 सीरीज के अंदर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जो प्रॉब्लम जिस तरीके के प्रॉब्लम्स IOQM में प्री RMO के अंदर आए हुए हैं. There are very logical problems and very interesting ones also, and you will enjoy solving them in today's session. हो सके लाइक कर देना and let us start. And before we start, guys, this is a very interesting thing which is going to come up on 7th of February on this particular channel, so stay tuned. Also, make sure you join our Telegram community. It is a community which is free of cost. It is a community which is of math lovers, and we try to give a problem every day. We tend to solve a problem every day. We tend to give all the information about all the good math contests that happens in the country or the abroad on regular basis on this particular channel. So do join. The link is there in the description, and also you can scan the code. Alright, so today we are going to discuss sequences and patterns, the concepts and previous year questions. So as such concepts, बहुत बार ऐसा होता है जो प्रॉब्लम जिस तरीके के प्रॉब्लम्स IOQM के अंदर और प्री RMO के अंदर आए हुए हैं सीक्वेंसेस से, उसके अंदर पैटर्न आइडेंटिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है. सो वंस वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द पैटर्न, वी आर एबल टू सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. एंड ऑफ कोर्स द कोर आइडिया, द कोर थिंग व्हिच इज आल्सो अटैच्ड विद द पैटर्न्स इज द नंबर थ्योरी. राइट, सो किस तरीके से नंबर थ्योरी जुड़ती है सीक्वेंस एंड पैटर्न्स के प्रॉब्लम्स के अंदर, वो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू. एंड ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट हम उनके साथ साथ ही डिस्कस करते रहेंगे. राइट, सो सीक्वेंस एंड पैटर्न्स, हाउ टू ऑब्जर्व देम एंड हाउ टू solve those problems, we are going to discuss in today's session. So let's start with the first problem. This problem, it came in pre-RMO 2019, 25th August exam. The question says A1 is 24. The first number of a sequence is 24, and form the sequence of n greater than or equal to defined by an is equal to 100 an minus 1 plus 134. तो क्या मतलब है इसका? So an is equal to 100 an minus 1 plus 134. ठीक है, सो A1 दिया हुआ है एंड ये फर्स्ट ऑर्डर सीक्वेंस है, रेकरेंस सीक्वेंस है. एंड कुछ टर्म्स यहाँ पे दी हुई हैं, देख भी लेते हैं किस तरीके से बन रही है. सो बिकॉज वंस वी आर एबल टू सी हाउ द टर्म्स आर गेटिंग फॉर्म्ड, वी विल बी एबल टू बी इन अ बेटर पोजीशन टू एनालाइज कि करना क्या है. अच्छा, पूछा क्या है, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच an इज डिविजिबल बाय 99. तो ये पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है, चौथा नंबर ये है, एंड सो ऑन. ऐसे नंबर्स बनते रहेंगे. वील हैव टू सी द पैटर्न्स. एंड ये बोल रहा है कि लीस्ट n कौन सा है फॉर दैट एनी सीक्वेंस इज डिविजिबल बाय 99. ओके, तो ये बेसिकली पैटर्न आइडेंटिफिकेशन अलोंग विद नंबर थ्योरी, डिविजिबिलिटी रूल्स का प्रॉब्लम बन गया. ठीक है, तो पहले तो पैटर्न आइडेंटिफाई करने की पैटर्न किस तरीका है, उसके लिए पहले कुछ टर्म्स निकालने की कोशिश करते हैं. सो A2 is going to be 100 A1 plus 134. So A1 24 है, तो 2400 plus 134, that is 2534. 2534. A3 क्या हो जाएगा, पिछले नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करो और 134 ऐड कर दो. सो 253400 plus 234. So this will be 2534 00 plus 134, sorry, 253534 2534. This is 8. So A4 is going to be 100 A3 plus A2. So 253534 plus 134. तो ये बन जाएगा 253534. तो यहां से ना पैटर्न दिखाई दे रहा है. वी आर एबल टू सी द पैटर्न. ठीक है, पैटर्न क्या है, फर्स्ट में 2 और 4 है, एंड. सो एंड वाले जो डिजिट्स हैं वो 2 और 4 है, एंड वाले डिजिट 2 4 है. पहले टर्म में देयर इज नो 53, दूसरी टर्म में बीच में एक 53 की टर्म आ गई, तीसरी टर्म में बीच में दो 53 की टर्म है, 2 5 3 5 3 4. नेक्स्ट टर्म देयर आर 3 53 टर्म्स. Okay, so we are able to see this was A1. A1 no 53. A2 there is only 153. A3 there are 253, and A4 में 1 2 3 there are 3 instances of 53. तो यहां पे दिखाई दिया, अगर मुझे यहां पे in general an लिखना है, so an is going to be 2 5 3 5 3 5 3 5 3.
ये 5 3 कितनी बार आएगा? ये n-1, n-1 5 3s के बाद 4, n-1 5 3s 4. This is going to be an. Okay, now the question is, what is the least value of n for which an is divisible by 99? an 99 से divisible. अब 99 का divisibility rule तो यार पता नहीं है, but 99 को ऐसे दो numbers में break कर सकते हैं जो एक दूसरे से co-prime है, 9 and 11 are co-prime to each other. So if the number an is divisible by 99, an has to be divisible by 9 as well as 11. और दोनों के divisibility rules हम जानते हैं, दोनों के divisibility rules हम जानते हैं. तो यार an will be divisible by 9 कब होगा? an will be divisible by 9 when sum of the digits of an is 0 mod 9. ये 9 का divisibility rule है. 9 से शुरू करते हैं. तो sum of the digits of an should be divisible by 9. तो sum of the digits of an कितना होगा? What is going to be the sum of the digits of an? So 2 plus 5 plus 3. 5 plus 3 ये कितनी बार? n-1 times plus 4. So 6 plus 8n minus 8 should be 0 mod 9. ये हो जाएगा 8n minus 2 should be 0 mod 9. ठीक है, सो 8n ऐसा होना चाहिए कि 8n माइनस 2 0 mod 9. इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर तुम्हें कॉन्ग्रेंस पता है. n जो है n है -1, सॉरी 8 है, 8 इज -1 mod 9. 8 is -1 mod 9. So -n minus 2 is 0 mod 9. So n is congruent to n will be congruent to -2 mod 9 or 7 mod 9. n is congruent to 7 mod 9. मतलब n 7k plus 9k plus 7 की फॉर्म का होगा अगर इसको सेटिस्फाई करता है. तो ये हो गया 9 का डिविजिबिलिटी रूल. अब हम चलते हैं 11 पे. 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? ऑल्टरनेट सम जो होता है डिजिट्स का, दैट शुड बी डिविजिबल बाय 11. सो 2 minus 5 plus 3 minus 5 plus 3 minus 5 plus 3 and so on up to -5 plus 3. लास्ट में -4 शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 11. ये मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए. ठीक है, 2 minus 5 plus 3 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 minus 4. It should be divisible by 11. अच्छा, 2 ये जो चीज है ये है -2 -2 -2 -2 -2. So 2 plus 2 plus 2 up to 2 -4. ये इसलिए क्या? बिकॉज मुझे पता है कि 5 3 वाले जो इंस्टेंसेस हैं वो कितनी बार आ रहे हैं? वो n-1 बार आ रहे हैं. सो दिस 2 इज एडिड n-1 टाइम्स. सो 2 minus twice of n-1 -4. So 2 minus 2n plus 2 -4. This is -2n. तो ओवरऑल ऑल्टरनेट डिजिट्स का जो डिफरेंस है, सम ऑफ ऑड टर्म्स माइनस सम ऑफ इवन टर्म्स, दैट इज -2n. -2n वेयर an, यहां पे an सब्सक्रिप्ट ही है. So -2n should be 0 mod 11. -2n should be 0 mod 11 मतलब n should be a multiple of 11. तो यहां से हमें यह मिल गया कि n जो है ना, that is 11k. n is 11k. n जो है वो 11k है. n जो है वो 11k है. n 11k है, n 11k है और n 7 mod 9 भी होना चाहिए. n is a multiple of 11 and should give a remainder of 7 when divided by 9. तो एक तरीका तो है कि वैसे ही काउंट कर लो. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 and so on. यहां देख लेते हैं. रिमाइंडर 9 से 7 आना चाहिए. 9 से रिमाइंडर यहां पे 2 आ रहा है, यहां पे रिमाइंडर 9 से 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10, 12, 14, 16. 16 का मतलब रिमाइंडर दोबारा से 7 है. ठीक है, 16 का मतलब रिमाइंडर दोबारा से 7 है. 9 plus 7 is 16. So 88 आ गया आंसर. दिस इज द मिनिमम वैल्यू. ठीक है, अदरवाइज और कैसे कर सकते हैं? n अगर 11k है, तो यहां भर दो, ठीक है. इफ यू वांट टू डू इन डिटेल, n अगर 11k है तो 11k इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 9. 7 mod 9. 11 जो है वो 2 mod 9 होता है, तो यहां पे 2k इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 9.
2k is congruent to 7 mod 9. ठीक है, n अगर 11k है, 2k is congruent to 7 mod 9. अच्छा, k की वैल्यू अगर मैं दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, सो 8k is congruent to 28 mod 9. 8k is congruent to 28 mod 9. So minus k, यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूं. So minus k is congruent to 1 mod 9. 11k is minus k is congruent to 1 mod. K is minus 1 mod 9 और 8 mod 9. 8 mod 9 और minus 1 mod 9 कुछ भी कर सकते हो. ठीक है, 8 mod 9 और minus 1 mod 9. ठीक है, इसको minus 1. सो अगर k minus 1 mod 9 है तो k का वैल्यू कितना हो गया? 9a minus 1. k is 9a minus 1. So 11 into 9a minus 1. This is 90a minus 11. K is 9a minus 1. So 99a minus 11. 99a minus 11. अब यहां पर देख लो n सबसे छोटा है, तो n को अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 88 आएगा. तो 88 is the number. 88 is going to be our number. I hope this is clear to everyone. So 88 हमारा नंबर है. सिंपल है, n is a multiple of 11 and n should give a remainder of 7 with 9. तो हमें पता है कि यार प्री आरएमओ का पेपर है तो डबल डिजिट आंसर ही है, तो आंसर तो इनमें से ही होगा कुछ ना कुछ. ठीक है, और देखा फिर सिर्फ 8 नंबर से चेक करने और देखा कि सबसे रिमाइंडर कितना आ रहा है. इससे रिमाइंडर 2 आ रहा है, इससे 4 आ रहा है, इससे 6 आ रहा है, इससे 8 आ रहा है, इससे 10 आ रहा है. मुझे रिमाइंडर 7 चाहिए. 10 आ रहा है, इससे 12 आ रहा है, इससे 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, इससे रिमाइंडर कितना आ रहा है? 6. हाँ, 10, 12, 14, 16 रिमाइंडर का मतलब दोबारा से 7 रिमाइंडर हो गया 9 से. सो 88 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. सो अगेन देख रहे हो किस तरीके से पैटर्न के अंदर, पैटर्न के साथ उन्होंने नंबर थ्योरी को मिक्स किया हुआ है. एंड मोस्टली प्रॉब्लम सीक्वेंस के ऐसे ही होते हैं. तो दैट इज वाई अगर तुम ओवरऑल एनालिसिस देखते हो ना तो सीक्वेंस का वेटेज बहुत कम रहता है, बिकॉज ये वाला जो प्रॉब्लम भी है ये लेस ऑफ सीक्वेंस है, मोर ऑफ नंबर थ्योरी है. ठीक है, बिकॉज सीक्वेंस का काम तो यहाँ खत्म हो गया था. सीक्वेंस का काम यहाँ पे जैसे हमने पैटर्न ऑब्जर्व किया वहां पे खत्म हो गया, उसके बाद तो नंबर थ्योरी ने टेक ओवर कर लिया. तो इस प्रॉब्लम को हम नंबर थ्योरी की कैटेगरी के अंदर डालते हैं. बट दैट डज नॉट मीन कि सीक्वेंस की इंपॉर्टेंस 0 है. तो सीक्वेंस में ऑफ कोर्स यू नीड टू सी, यू नीड टू learn, you need to see how the patterns are getting formed. Very important. Chalo, let's do another problem. This came in 2019, 11th August. x1 be a positive real number and for every integer n greater than equal to 1, xn plus 1 is 1 plus x1, x2, xn minus 1, xn. Right, so यहाँ पे किस तरीके से recurrence defined है? xn plus 1 is equal to 1 plus x1, x2, x3 and so on up to xn. xn plus 1 is 1 plus x1, x2, x3 up to xn. x5 का वैल्यू 43 दिया हुआ है. It is given that x5 is 43. What is the value of x6? x6. Okay. तो again, if this is what we have to find x6, तो यहाँ पे देखते हैं कि x6 के लिए चाहिए क्या? What do I require to find x6? So x6 is going to be 1 plus x1, x2, x3, x4, x5. ठीक है, तो मैंने पहले देखा x6 चाहिए. Ultimately we have to find x6 and x6 में भी what is the sum of the digits of the largest prime factor. ठीक है, तो उसके लिए of course I need x6. Largest prime factor के लिए I need x6. अब x6 by this formula is this. इसके अंदर क्या पता है हमें? सिर्फ 43. This is the only thing which is known, 43. So x6 is 1 plus 43 times x1, x2, x3, x4. Okay. So if I am able to find x1, x2, x3, x4, I will be able to find the value of x6. अब x1, x2, x3, x4 कैसे find करें? The only other thing that is known is x5. So let us try to apply this formula in x5 also. So x5 is 1 plus x1, x2, x3, x4. So x1, x2, x3, x4 will be 43 minus 1, that is 42. And यहाँ पर जैसे मैं 42 भरता हूँ, x6 का वैल्यू आ जाएगा 1 plus 43 times 42. 1 plus 43 times 42 and we have our answer. So again इसको multiply कर लेते हैं. 43 into 42. So 8, 6, 12, 1, 7. So 6. Okay, so 1806.
1807 हो जाएगा. So 1807. So x6 is 1807, but please understand we don't have to find x6. हमें क्या पूछा है? What is the sum of the digits of the largest prime factor of x6? So we have to prime factorize that. ठीक है, इसको प्राइम फैक्टराइज करना है, वो भी टास्क पेंडिंग है. इज इट डिविजिबल बाय 2? नो. 3? नो. 5? नो. 7? 7 के लिए चेक कर लो. 7 का बहुत सिंपल है, 180 माइनस 14. सो दिस इज 166. इसमें भी 16 माइनस 12 विच इज 4. 4 इज नॉट डिविजिबल, सो 7 से भी डिविजिबल नहीं है. 11 से डिविजिबल है? नहीं है. 13 से डिविजिबल, चेक करते हैं. 13 13 1 13, 50. 13 3 39, बिल्कुल है. So 13 into 139. 13 into 139. अब 139 चेक कर लेते हैं. Is 139 a prime number? So 2, of course up till 13 तो up till 11 तो divisible नहीं होगा, because 11 से ये भी divisible नहीं था. तो 13 चेक करते हैं. 13 से divisible नहीं है. 13 से divisible नहीं है. 13 square 169 है, तो और so this is also a prime number. So this is indeed a prime. So this is the largest prime factor of x6. So sum of the digits is going to be 1 plus 3 plus 9, that is 13. So 13 is going to be the right answer to this. तो इसका सही आंसर क्या है? 13 है. And I hope this is clear. So again, this is another problem on the pattern identification. Okay, so pattern हमने identify किया and whatever was being asked, we found it. Okay, चलो. Next, this is a very beautiful problem. Again, based on the patterns, based on the number theory. N is 6 plus 66 plus 666 up to 666, where there are 100 sixes in the last term. इस term में 100 sixes हैं. How many times the digit 7 occurs in the number n? ठीक है, इसके अंदर जो है, जब इसको हम सम करेंगे तो डिजिट 7 कितनी बार अकर करेगा. देखो, एक तरीका इसको करने का क्या है कि तुम ना यहां पर तो पहले 4 नंबर्स को ऐड कर लो. सो 6 6 6 6 6 6 6 6 6 एंड 6. ठीक है, उससे पहले 3 को ऐड करो. 6 6 6 6 6 एंड 6. उससे पहले 2 को ऐड कर लो. ठीक है, इन सब में देख लो 7 का कुछ पैटर्न बन रहा है. सो ये हो गया 18 18 12 13 एंड 7. 24 2 6 18 19 20 2 19 12 13 14 1 7. ठीक है, और एक बार 6 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 एंड 6. तो यहां पर 33 24 27 2 18 19 20 2 8 12 13 14 एंड 7. तो यहां पर देखो, यहां से ना इसके बाद से पैटर्न बनने शुरू हो रहे हैं. सो दिस इज 7404, दिस इज 74070. ठीक है, तुम 2-3 और करोगे तो अपने आप तुम्हें पैटर्न दिखने लग जाएंगे. एंड वंस यू आर एबल टू सी दैट पैटर्न, यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर. ठीक है, ठीक है. यहां पे अभी तक कुछ पैटर्न नहीं आ रहा है, यहां से कुछ पैटर्न नहीं आ रहा है. 7 को कोई पैटर्न नहीं है, बट यहां से दिखाई दे रहा है. जब हम यहां पे ऐड कर रहे हैं 24, एक बार एडिशन चेक कर लो. 20, हाँ 7404, यहां पे भी 74070. 1-2 और अगर तुम करने लग जाओगे, अपने आप तुम्हें पैटर्न दिखाई दे देंगे. एंड यू विल बी एबल टू नोट द नंबर ऑफ 7s ऑल्सो इन द एडिशनल फाइनल सम. राइट, सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट. बट अगेन, सिंस हम मैथ के लोग हैं, सो ऑफ कोर्स विल बी यूजिंग लॉजिक एंड द प्योर प्रॉपर मैथमेटिक्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो यार, ये जो चीज होती है ना, इसको करने का एक बहुत ही कॉमन सा तरीका होता है. सो n 6 कॉमन, सो दिस इज 1 प्लस 1 1 1 1 एंड सो ऑन 1 1 1 1 1 1 1 1. सो दिस इज 100 टाइम्स. 100 टाइम्स. ठीक है, सो इसको करने का तरीका, सिंस दिस इज नॉट अ जीपी, इसको जीपी बनाने की कोशिश करते हैं. हाउ डू वी फॉर्म अ जीपी? 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड. सो 9 प्लस 99 प्लस 999 एंड सो ऑन 999 100 टाइम्स. तो 6 by 9, so this is 10 minus 1, 10 square minus 1, 10 cube minus 1, 10 to the power 100 minus 1. ठीक है, सो ये बन गया. इनफैक्ट अब मैं इसको अगर फर्स्ट टर्म्स को अलग करता हूं, सो 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब एंड सो ऑन अप टू 10 to the power 100 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 100 टाइम्स. ठीक है, इसको अलग कर दिया. इनफैक्ट ये वाला पार्ट भी हम इसको अलग कर देते हैं. सो दिस इज 2 एंड दिस इज 3, 2 by 3 टाइम्स दिस. ठीक है,
तो ये हो गया। अब इसको बस यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लगाओ एंड जीपी को सॉल्व करो एंड कुछ पैटर्न्स बनाने की कोशिश करो, बिकॉज अब तुम्हारे पास सिंगल टर्म आ गई, यू गॉटन अ सिंगल टर्म। ठीक है, सो दिस इज 2/3। इसमें भी थोड़ा सा और चीज हम देख सकते हैं। देखो नीचे 3 है, तो अगर मैं ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अलग कर दूं, ठीक है, मतलब यहां पर 10⁻² प्लस 10³ एंड अप टू 10⁻100, 10⁻100 ये अलग कर दिया, प्लस 10 माइनस 100 इज -90, ठीक है, -90। सो 2/3, यहां पर जीपी का फॉर्मूला, सो a r⁻n -1 अपॉन r-1 -60, 2/3 टाइम्स 90 60 अलग से कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा यहां पर 2/3 या 200/3, 10⁻99 -1, अगेन यहां पर भी अब पैटर्न्स देखो, सीधा पैटर्न, 10⁻2 -1 इज 99, 10³ -1 is 999, 10⁻4 -1 is 9999, so 10⁻99 -1, 10⁻99 -1 ये क्या होगा, 999 टाइम्स अपॉन 9 -60, so 200/3 111, ठीक है, 99 टाइम्स -60। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना, देखो कि किस तरीके से पैटर्न बनना है, किस तरीके से आंसर आएगा। सो अगेन इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, 2 को भी अंदर ले जाओ, लेट्स ट्राई टू फॉर्म ऑफ पैटर्न, 2 को भी अंदर ले जाओ, तो 100/3 2 -60, ये कितनी बार है, 99 टाइम्स है, 2 99 टाइम्स बाय 3, 2 को भी अंदर ले गए। अब देखो 2 ये नंबर जो है डेफिनेटली 3 से डिविजिबल है। ठीक है, ये नंबर 3 से डिविजिबल है क्योंकि 2 + 2 + 2 6 हो गया और ये 99 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 99 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 to 2 का ब्लॉक जो है वो 33 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि 100/3 2 2 एंड सो ऑन, 2 का जो ब्लॉक है ये 33 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 100। ठीक है, अब इसको 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। देखो 2/3 ये सारा, सो 3 7 21 1 2 3 4 12, फिर नीचे 0 आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 0 से दोबारा से फिर 7 आ गया, फिर 4, फिर नीचे 0, 7 4 0 एंड सो ऑन, पीछे 7 और 4 पे खत्म हो जाएगा, -60। ठीक है, अब देखो ये पैटर्न देखो कैसा है, ये मजा सा नहीं आ रहा बिकॉज यहां पे 33 टाइम्स है, मुझे यहां पे देखना है ये कितनी बार होगा, 74, फिर 740 740 74 74 पे खत्म हो रहा है। देखो इसको सही पैटर्न बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे ना 0 आगे लिख देते हैं, सो लेट अस 0 है, और मैं बोलता हूं 074 जो है ना, ये वाला ब्लॉक 33 टाइम्स आएगा, 074 जो ब्लॉक है ये 33 टाइम्स आएगा, 33 टाइम्स आएगा, एंड ये भी 33 टाइम्स आएगा। सो 074 वाला ब्लॉक जो है 33 टाइम्स आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, बिकॉज 074 074 074 074 -60। अच्छा यहां पर 60 है तो 10 कॉमन आ जाएगा, बट यहां पे 100 है तो ये वाला 10 अंदर यहां पे लिख दो। तो जैसे ही मैं 0 अंदर डालता हूं तो मैं ये बोलता हूं 10 × 740 740 अप टू 740 -60। अब 740 वाला ब्लॉक 33 टाइम्स आ गया। पैटर्न है, देखने का नजरिया है बस, और कुछ नहीं है। 740 वाला ब्लॉक 33 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 10 कॉमन लूं, अगर मैं यहां से 10 कॉमन लूं, 10 कॉमन, तो 740 740 740 अप टू 740 -6 10 कॉमन ले लिया, -6। अब यहां से देख लो, इसमें जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या पैटर्न बन रहा है, लेट अस सी द पैटर्न। ठीक है, तो 740 740 740 अप टू 740, एक और 740 -6 -6। अच्छा 740 वाला ब्लॉक 33 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 33 टाइम्स। सो लेट अस सी द पैटर्न हियर, 0 - 6 इज 4, ये हो गया 3, यहां पर 7, उसके बाद से 740 740, ये इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये वाला 740 की जगह -6 हुआ, 734 हुआ, इंटू 10 है, तो ये नंबर अल्टीमेटली बनेगा।
अल्टीमेटली 740 इनफैक्ट हम जो लिख रहे थे जो स्टार्टिंग में हमने पैटर्न देखे थे कि 5 का 6 का 7 में, उसमें भी ऐसे दिख रहा है ना 740. सो दिस इज गेटिंग फॉर्म. अच्छा 740 वाला ब्लॉक कितनी बार है? 33 टाइम्स है. लास्ट वाले ब्लॉक का भी जो 7 है वो इंटैक्ट है, तो 7 इज गोइंग टू अकर 33 टाइम्स. 7 is going to occur 33 times, right? So this is one of the very beautiful problems जो actually में ना numbers का sense सिखाता है, right? So क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ addition तो है, addition, subtraction, division और कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये चीज पता होनी चाहिए. ये चीज normally अगर तुम टेक्स्ट बुक देखेंगे तो 11th क्लास की एनसीईआरटी में, जीपी में ये सिखाई दिया जाता है. बट अगेन वी टीच आवर स्टूडेंट्स दिस प्रीटी अर्ली, वेरी अर्ली. हम इसको सिखाने की कोशिश करते हैं बिकॉज ये एक ऐसा चीज है जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा काम आता है इन नंबर थ्योरी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, राइट? सो इसको अगर पता है देन ऑफ कोर्स यू हैव नेल्ड इट, एंड इट इज ओनली एंड ओनली अबाउट अप्लाइंग लॉजिक, and the only mathematics involved here after a certain point is addition, subtraction, multiplication, division. That is it, right? So this is what it makes it so beautiful. So this was pre-RMO 2018 problem. Hope you've enjoyed this problem. Next problem is this. ये GP का problem है. U, V, W are real numbers in the geometric progression such that U is greater than V is greater than W. इस order में है, and U to the power 40 is V to the power n is W to the power 60. U to the power 40, V to the power n, W to the power 60 बराबर है फाइंड द वैल्यू ऑफ n. ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम हैं. जब भी जिंदगी में कभी भी तीन चीजें इक्वेटेड आती हैं, लाइफ में कभी भी तीन चीजें इक्वेटेड आती हैं, तो इक्वल टू k पुट कर दो. ट्राई टू राइट एवरी वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल. ओके, u, v, w आर इन जीपी, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u w. v स्क्वायर का वैल्यू u w के बराबर है, तो सब कुछ हम v की फॉर्म में भी लिख सकते थे, दैट इज ऑल्सो फाइन. ठीक है, सब कुछ v की फॉर्म में लिख दो, तो यहां पे v स्क्वायर कितना आ गया? u का वैल्यू कितना है? v टू द पावर n बाय 40, एंड यहां पे भी w का वैल्यू कितना है? v टू द पावर n बाय 60. v टू द पावर n बाय 60. सो अगर मैं कंबाइन करूं तो 2 इज इक्वल टू n बाय 40 प्लस n बाय 60. यहां से n का वैल्यू आ जाएगा. सो n इज इक्वल टू 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60. सो 100 आ गए नीचे, 0 2 0 कैंसिल हो गए, एंड 48. सो n इज इक्वल टू 48, एंड विच मेक्स सेंस ऑल्सो बिकॉज अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है एंड u टू द पावर 40, v टू द पावर n एंड w पावर 60 है, तो n का जो वैल्यू है इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए था, एंड 48 aptly is the right answer, right? So this was on the simpler side and right application of geometric progression थी. Let us look at this, and I like this problem. मैं ये हर बार अपने batches के अंदर करवाता हूँ, and the students who like number theory, who like to who've seen this problem for the first time, they enjoy. 5 distinct 2-digit numbers is a geometric progression. 5 2-digit numbers GP के अंदर हैं. What is the middle term? What is the middle term? So again, this problem came in 2017 pre-RMO, and I remember when I used to prepare my students, 2017 में, some of my best students were able to solve this problem correctly in the paper, right? So 5 distinct 2-digit numbers are in a geometric progression, are in a GP. Find the middle term. Okay, so let the terms be a, ar square, AR क्यूब, AR टू दी पावर 4. अब यहां पर ना सबसे पहली जो चीज होती है ना बच्चों के दिमाग के, कि सर कॉमन रेशियो 1 तो हो नहीं सकता बिकॉज डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है, तो कॉमन रेशियो 2 ले लेते हैं. ठीक है, 2 ले लेते हैं. बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं a को 2 डिजिट नंबर सबसे छोटा भी लेता हूं, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर 10 है, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर 10 है, और r 2 है, मिनिमम r इंटीजर 2 होगा, क्योंकि 1 तो हो नहीं सकता, इंटीजर की बात कर रहा हूं. तो अगला नंबर 20 होगा, 40 होगा, 80 होगा, उसके बाद 160 चला जाएगा. मतलब अगर मैं मिनिमम नंबर भी लेता हूं, इफ आई टेक द मिनिमम नंबर एंड यूज कॉमन रेशियो एज द मिनिमम इंटीजर 1 के बाद, तब भी लास्ट टर्म 2 डिजिट नंबर नहीं बन रही है. ठीक है, तो यहां पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर ये प्रॉब्लम गलत तो नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सबसे मिनिमम नंबर लिया और 1 के बाद जो नेक्स्ट हायर जीपी है
वो 2 ली, उसके बाद भी फिफ्थ टर्म इज नॉट अ 2 डिजिट नंबर, इट्स अ 3 डिजिट नंबर. सो हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे हो रहा है? ओके, हाउ इज इट पॉसिबल? सो गाइस, सिंपल सी चीज है. हु सेड द कॉमन रेशियो हैज टू बी इन इंटीजर? द कॉमन रेशियो मे नॉट बी इंटीजर. इट कैन बी इरेशनल, इट कैन बी रैशनल, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो कॉमन रेशियो को P by Q मानने की कोशिश करते हैं, where P and Q are integers and P and Q are also co-prime. सिंपलेस्ट फॉर्म में है. सो नंबर्स क्या हो गए? A P by Q, A P square by Q square, A P Q by Q cube, A P4 by Q4. So these are the 5 numbers. ये 5 नंबर्स हो गए और जीपी में है. ठीक है, और ये इंटीजर सारे के सारे 2 डिजिट इंटीजर्स हैं. ठीक है, हम यहां पर उठाते हैं. लेट्स पिक दिस नंबर. सो AP4 by Q4, it's a 2 digit integer. AP4 by Q4 is a 2 digit integer. अच्छा, P and Q are co-prime. तो नीचे Q to the power 4 है, तो बोल सकते हैं कि अगर ये इंटीजर है, if this is an integer and a natural number, Q4 should divide A. Simple. Q4 should be a factor of A because Q4 जो है अल्टीमेटली Q को मुझे खत्म तो करना ही है ना, तभी तो इंटीजर होगा. ठीक है, सो यहां से Q4 हैज टू गेट अब्सॉर्ब्ड, Q क्यूब हैज टू बी गेट अब्सॉर्ब्ड, Q स्क्वायर को अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, Q को अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, तभी तो इंटीजर बनेगा. सो Q4 को मुझे अब्सॉर्ब करना है. अब Q जो है P में तो Q को अब्सॉर्ब करने की क्षमता नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज P एंड Q आर कोप्राइम. तो Q जो है दैट इज गोइंग टू गेट अब्सॉर्ब्ड यूजिंग A ओनली. सो Q4 हैज टू बी अ फैक्टर ऑफ A. Q4 फैक्टर ऑफ A. Q इंटीजर है बाय द वे गाइस, Q इंटीजर है. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स Q1 नहीं है, Q1 भी नहीं है. बिकॉज अगर Q1 होता तो हमने देख लिया ना, मिनिमम अगर मैं R को 2 भी रखता हूं, R को अगर मैं 2 भी रखता हूं तब भी बात नहीं बन रही है. तो डेफिनेटली Q1 नहीं है. ठीक है, Q4 हैज टू बी डिविजिबल बाय A एंड A इज अ 2 डिजिट नंबर. A एक 2 डिजिट नंबर है. तो बोल सकते हैं कि Q4 डेफिनेटली 100 से छोटा है या 99 से छोटा है. Q4 इज डिविजिबल बाय A. तो Q4 जो है वो डेफिनेटली A से छोटा होगा, A 99 से छोटा है. तो Q4 इज लेस देन और इक्वल 99. Q टू दी पावर 4 99 से कम कब होगा? जब Q का वैल्यू या तो 2 होगा या 3 होगा, क्योंकि 4 टू दी पावर 4 आगे क्रॉस कर जाता है. सो Q हैज टू बी 2 और 3 ओनली. दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, 2 और 3. तो दोनों पॉसिबिलिटी देख लेते हैं. सो केस 1 Q इज 3. Q इज 3. अगर Q 3 है, सो लेट्स राइट दीज अगेन. सो AP by 3, AP square by 9, AP cube by 27, AP4 by 81. अगर Q3 है तो ये 5 नंबर्स हैं हमारे. ठीक है, these are the 5 numbers एंड ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं. ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं. अच्छा, मुझे 81 को A से अब्सॉर्ब करवाना, बिकॉज 81 P से अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा. क्यों? अगर Q3 है तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट P and 3 आर कोप्राइम. P and 3 आर कोप्राइम. हम P फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज Q तो आ गया, हम P फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं. 81 should be divisible. 81 divides A. A should be divisible by 81. A is a 2-digit number. So can I say if A is a 2-digit number, A has to be 81. और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. और अगर A 81 है, तो ये नंबर्स क्या हो गए? 81, 27P, 9P स्क्वायर, 3P क्यूब एंड P4. ये 5 नंबर्स हो गए हमारे. ये 5 नंबर्स हो गए. अच्छा, दोबारा से वही P टू दी पावर 4 लास्ट नंबर है. ये हमारा लास्ट नंबर है. P टू दी पावर 4 आखिरी नंबर है. कैसे P टू दी पावर 4 शुड बी लेस देन और इक्वल 99. सेम चीज जो यहां पे हमने Q में की थी. बिकॉज ये जो नंबर है दिस इज ऑल्सो 2 डिजिट नंबर. सो 99 से कम होगा. अगर 99 से कम है तो इसका मतलब P कैन ओनली बी 2 and 3. बट P 3 हो नहीं सकता बिकॉज P and 3 शुड बी 1. सो P हैज टू बी 2. और जैसे ही मैंने P2 किया, ये नंबर क्या हुआ? 81, 54, 36, 8 3 24 एंड 16. बढ़िया. तो ये 4 नंबर्स, ये 5 नंबर्स जीपी में है एंड कॉमन रेशियो जो है ना वो 2/3 है. कॉमन रेशियो 2/3. सो मिडिल नंबर इज गोइंग टू बी 36.
Middle number is going to be 36. So 36 is the right answer to this. I hope this is clear to everyone. Also, यहां पर हमने कौन सा केस किया था? Q3 वाला केस लिया था. अगर मैं Q2 वाला लूंगा केस तो बिल्कुल ऑपोजिट चीज बन जाएगी. जो जीपी बनेगी उल्टी बनेगी. 16, 24, 36, 54, 81. You can try. So इस केस में मिडिल नंबर दोनों केसेस में सेम ही आएगा, that is 36. So this is the only GP of a 5-digit number, of a 2-digit number, of 5 numbers, such that all of them are 2-digit numbers. And it's a beautiful, such a beautiful problem. ये उन बच्चों के लिए particularly जिन्होंने ये problem पहली बार देखा है. It's an amazing, mind-blowing problem. So pre-RMO 2017 का ये problem था. I hope this is clear. Next problem, again it's a very easy one. The first term of a sequence is 2014. 2014 का ही problem है ये. The first term of a sequence is 2014, so A1 is 2014. Each succeeding term is the sum of the cubes of the digits of the previous term. Each succeeding term is the sum of the digits, or sum of the cubes of the digits. So मतलब A2 की अगर हम बात करें, so A2 is going to be 2 cube plus 0 cube plus 1 cube plus 4 cube. So 64 plus 8, 72 plus 1, 79. ये होगा ना 64 प्लस 8, 72 प्लस 1, 73, सॉरी 73, A2. तो यार यहां पर देखो सिंपल सी बात है, अगर मेरे को ये 8 2014 की बात कर रहा है, इफ ही इज आस्किंग अबाउट 82014, सम पैटर्न हैज टू बी देयर. कुछ पैटर्न बनेगा ही बनेगा, बिकॉज अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. इट इज ह्यूमनली, मतलब इट इज नॉट वाइज to find all the terms up till 2014. Some pattern will definitely get formed, and let's try to find that pattern. So A3 is going to be 7 cube plus 3 cube. So 343 plus 9, plus 27. So this is 370. A4 देखो, A4 is going to be 3 cube plus 7 cube plus 0 cube. Can I say this is also 370? A5 will be 3 cube plus 7 cube plus 0 cube. 370. So can I say after this, every term is going to be 370, 370, and hence this term is going to be 2014 is also going to be 370. ठीक है? तो again, all the things, most of the things, and particularly sequences problems जो IOQM के अंदर आती है, pre-RMO के अंदर होती हैं, that is based on the pattern. So if we are able to identify the patterns early, we will be able to apply other concepts. यहाँ पे और कोई concept नहीं था, but जो पुराने problems हमने किए हैं, for example, this problem, ठीक है? So if you are able to identify the pattern early, जो मैंने method 1 बताया था यहाँ पे, this problem, if you are able to identify the patterns early, we are done. ठीक है? तो problem में कुछ बचता नहीं है उसके बाद. Okay, let's look at this. M is the smallest odd positive integer. This is a 2013 problem. M is the smallest odd positive integer for which 1 till m is the square of an integer, and n is the smallest even positive integer for which this is the square of an integer. So 1 to k. So 1 plus 2 plus 3 up to k. So this is k times k plus 1 by 2. k times k plus 1 by 2. ठीक है जी? अब बोल रहा है k, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, सबसे छोटा k अगर k ऑड है उसको m बोल देंगे, एंड सबसे छोटा k अगर k इवन है उसको n बोल देंगे. दैट विल बी कॉल्ड n. तो m प्लस n का वैल्यू पूछा है, कितना होगा? ठीक है? अब एक तरीका तो k की शुरू हो जाओ 1 से निकालना, देखो कि कब ऑड और इवन बन रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं k को 1 रखता हूं तो 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो m तो सीधे ही 1 हो गया. m तो सीधे ही 1 हो गया, सबसे छोटा ऑड 1 हो गया. अब 2 रखते हैं, 1 प्लस 2 3 है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, बिकॉज अब इवन ढूंढना ना मुझे, अब तो और ढूंढना ही नहीं मुझे, और तो मिल गया, अब मुझे इवन ढूंढना है. तो दिस इज 10. 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ये हो गया 21. 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, तो 21 प्लस 15 36 बन गया. सो n जो है वो 6 है, सॉरी 8 है. n जो है वो 8 है, सबसे छोटा इवन n. सो m प्लस n का वैल्यू 9 है. सो 9 इज द राइट आंसर. बट अगेन
ये तो 2013 का प्रॉब्लम है, जब ये एग्जाम इतना फेमस नहीं था। अब HBSSC को पता है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस। इस बार 1,30,000 students wrote IOQM 2025 and the great chances that it is going to cross 170 180 in the next year and very soon in the next 5 years। जिस तरीके से कंपाउंडिंग हो रहा है, जिस तरीके से 30% के ऊपर ये पेपर टेकर्स बढ़ रहे हैं, वेरी सून इट इज गोइंग टू क्रॉस 5 to 6 lakh and it is going to be a very common paper in the every household in the next 4 to 5 years। बट इसको करेंगे कैसे यार? ठीक है, 1 का चलो फिर भी ठीक है, मान लेते हैं कि यार स्टार्टिंग में दिख गया, बट इवन में अगर यहां तक भी नहीं होता, मैं कहां तक जाता रहता, राइट? सो इट डज नॉट मेक सेंस। सो व्हाट इज द नॉर्मल वे टू डू? ओके, सो 1 + 2 + 3 up to n, दिस इज n into n + 1/2। ये परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड शुरू पे परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सो n + 1/2 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट n इवन, तो n इवन है तो n को 2k मान लो। सो 2k into 2k + 1 upon 2 is a square। so k into 2k + 1 is a square। k into 2k + 1 is a square। k into 2k + 1 a square। अच्छा, यहां पर एक चीज जो बच्चे हल्का फुल्का भी ओलंपियाड GCD जानते हैं, उनको पता होना चाहिए कि जो k है और 2k + 1 है, ये हमेशा कोप्राइम होते हैं। बिकॉज GCD ऑफ k and 2k + 1 कैसे करेंगे? k as it is, this is going to be same as GCD of k and 2k + 1 - 2k। so which is k and 1, which is 1। so k और 2k + 1 का GCD हमेशा 1 होता है। this is always and always equal to 1। अगर ये 1 है और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, इसका मतलब दोनों परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। ठीक है, सो दोनों परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, मतलब k जो है वो b स्क्वायर होगा एंड 2k + 1 c स्क्वायर होगा। दोनों परफेक्ट स्क्वायर होंगे तभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, बिकॉज कोप्राइम है दोनों का, दोनों कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, सो 2b² + 1 = c स्क्वायर। सो 2b² = c² - 1, which is c + 1 into c - 1। c + 1 c - 1। अब c + 1 और c - 1 का सेम पैरिटी है, मतलब c + 1 अगर ऑड है, c - 1 भी ऑड होगा, c + 1 इवन है, c - 1 भी इवन होगा। लेफ्ट हैंड साइड 2b² है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इवन है, तो राइट हैंड साइड भी इवन होगा, मतलब c + 1 इवन नंबर है, c - 1 इवन नंबर है, तो मतलब c ऑड है, मतलब c ऑड है, वैसे भी दिखाई देता है c ऑड है। अच्छा, ये इवन है, ये इवन है, तो राइट हैंड साइड इज अ मल्टीपल ऑफ 4। लेफ्ट हैंड साइड अभी 2 है, इसका मतलब b इज इवन, b इज डेफिनेटली इवन। अगर b इवन है तो यहां पे b को दोबारा से फर्दर 2b, अदरवाइज यहीं पर देखो यार, यहां पर देखो k into 2k + 1 a स्क्वायर है, तो यहां पे खुद छोटी वैल्यूज बननी शुरू कर दो। k परफेक्ट स्क्वायर है, k परफेक्ट स्क्वायर है, तो k को पहले मैंने 1 रखा तो 1 से तो आ ही गया, 1 से तो आ ही गया। सो k को उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर अगला k को 4 रखते हैं, यहां पे k को 4 रखते हैं, k को 4 रखा तो ये भी परफेक्ट होना चाहिए, ये 9 आ गया, ये 9 आ गया तो बन गया। इसका मतलब k 4 है तो n का वैल्यू 8 हो गया, n का वैल्यू 8 हो गया। अदरवाइज इसको भी सॉल्व कर सकते थे, वी कुड हैव सॉल्व दिस आल्सो बाय गोइंग फर्दर। ठीक है, यहां से दिखने लग गया कि b इवन है, ठीक है, और दिख भी रहा है ना, k अगर 4 है तो b इवन है, डेफिनेटली b इवन है, तो b को 2n पुट कर दो या 2d पुट कर दो। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अपने आप एक टाइम आएगी जहां पर हम वैल्यू 1 हो जाएगी, तो अपने आप वापिस आएंगे तो k का वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, अगर नहीं होता देन आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस, बट ट्राई टू डू दिस ऑन योर ओन, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल डिसेंट। सो k = 4 इज द राइट आंसर। k 4 है तो n का वैल्यू 8 हो गया, n का वैल्यू 8 वैसे ही हमने निकाल लिया था, सो m + n का वैल्यू 9 हो गया है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज this: what is the maximum possible value of k for which 2013 can be written as the sum of k consecutive positive integers? k consecutive positive integers, 2013 को k consecutive positive integers की फॉर्म में लिखना है। so a + 1, a + 2,
a plus 3 a plus k is 2013. Is 2013. So this is the sum of k consecutive integers. So k by 2, first term plus last term, 2a plus k plus 1 is 2013. So k into 2a plus k plus 1 is 2 into 2013. K into 2a plus k plus 1 is 2 into 2013. I hope this is clear. ठीक है जी, ये क्लियर है यहां तक. K into 2a plus k plus 1 is 2 into 2013. अब देखो यार, यहां पर सबसे पहली चीज ना, मतलब हो सकता है कि ये इस केस के अंदर इट माइट नॉट बी ऑफ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, बट ये पैरिटी एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, इफ के इज ऑड, इफ के इज ऑड, पहले देखते हैं ये पॉसिबल है भी है या नहीं है. के अगर ऑड है, ये ऑड होगा, ऑड प्लस 1 इवन होगा, इवन प्लस 2a, 2a इज ऑलवेज इवन, सो इवन प्लस इवन इज इवन, सो दिस पार्ट इज गोइंग टू बी इवन. सो अगर ये ऑड है, ये वाला ब्रैकेट इवन होगा. एंड अगर ये इवन है, इफ के इज इवन, अगर के इवन है तो इवन प्लस 1 ऑड, ऑड प्लस इवन इज ऑड, सो दिस इज ऑड. तो ये हमें पता कि ये दोनों ब्रैकेट्स हैं ना, ये अलग अलग पैरिटी के हैं. दे हैव डिफरेंट पैरिटीज. मतलब इफ दिस इज ऑड, दिस हैज टू बी इवन, एंड इवन दिस इज ऑड. ओके, सो दिस इज वन. एंड क्या पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है. ठीक है, सोच के देखो ना, अगर ये पूरा का पूरा ऑड नंबर होता, अगर ये ऑड होता तो ये पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि ऑड, अगर ये ऑड है, अगर ये ऑड है, ऑड इंटू इवन इज ऑलवेज गोइंग टू बी इवन, ऑड इंटू इवन इज ऑलवेज गोइंग टू बी इवन, राइट? सो दिस वुड नेवर बी पॉसिबल. सो दिस इज डेफिनेटली पॉसिबल. अच्छा, यहां पे अगर 2 की जगह 4 होता ना, तब भी हम बोलते हैं कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि ये 4 है, एक 2 यहां पे, एक 2 यहां जाएगा, पूरा का पूरा 4 एक ही साथ जाएगा. तो ये उस सेंस में हेल्प करता है हमें. ठीक है, अच्छा, सो k इनटू दिस. अच्छा, यहां पे ये भी दिखाई दे रहा है, ये जो नंबर है ये इससे छोटा होगा. k विल डेफिनेटली बी लेस देन 2a प्लस k प्लस 1. ठीक है, बिकॉज ये सारे का सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. सो a प्लस 1, a प्लस 2, ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. सो k इज डेफिनेटली लेस देन 2k प्लस 1. सो दिस फैक्टर, सो दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स विच इज 2 into 2013, एंड ये वाला जो फैक्टर है इससे छोटा है. और k का हमें मैक्सिमम वैल्यू बताना है कि मैक्सिमम कितना होगा. ठीक है, सो देखते हैं. 2013 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं. 2013 एक तो 3 से डिविजिबल है. 3 इंटू 3 6 18, 3 6 18, 18 21, 671, 671 11 से डिविजिबल है, दिखाई दे रहा है. 3 इंटू 11 6 66 1, ये आ गया. सो दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 61. ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स. अब देखो, मैं बहुत तरीके से लिख सकता हूं ना, इसको 2 लिख सकता हूं, इसको बाकी चीजें लिख सकता हूं, इसको 3, इसको बाकी चीजें लिख सकता हूं, इसको 11 बाकी चीजें. आई वॉन्ट टू मेक दिस मैक्सिमम, और ये भी मुझे पता है कि ये जो वैल्यू है इससे बड़ी होगी, इससे बड़ी होगी. ठीक है, तो सोच के देखो ना, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. वैसे तो आंसर मेरे को दिखाई दे रहा है, तुम्हें भी आई होप दिखाई दे रहा होगा. सो द लोएस्ट वैल्यू के की क्या होगी, यहां पर 1 एंड यहां पर 2013, सॉरी यहां 4026, फिर यहां पे 2 होगा, ये 2013 हो जाएगा. के मैक्सिमम करना चाह रहा हूं मैं. यहां 3 होगा तो 11, यहां पे 11 इंटू 61 इंटू 2, जो भी वैल्यू आएगी. ठीक है, फिर यहां पे 6 हो जाएगा, यहां पे 61 इंटू 11, 671 आ जाएगा. 6 यहां पर 11 आएगा तो 6 इंटू 61, 366 आ जाएगा. और बढ़ाओ, और कितना बढ़ सकता है, 22, तो यहां पे तो दिखाई दे रहा है यार, यहां पे कि मैक्सिमम कितना हो सकता है. तो अगर मैं ये देखूं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6 66, तो अगर मैं 61 करता हूं या 66, ये को मैं 61 करता हूं, ये 66 होगा. ठीक है, इसके बाद ये पलटना शुरू हो जाएगा. There will be no factor between 61 to 66. अगला फैक्टर k का 66 होगा, यहां पे 61, ये पॉसिबल ही नहीं है. तो यहां तक जाएगा ये जितन. ठीक है, इससे ऊपर देखो, are we able to see that there is no factor between 61 to 66? There is no factor between 61 and 66. So k maximum can go up till 61 only. So k maximum is going to be 61. So maximum value of k is going to be 61, which is the right answer. I hope this is clear to everyone. Okay.
Sure. This is the last problem of today's class. In fact, this is going to be our homework. So again, pattern identification पे है. Very beautiful problem. The question says integers 1 till n where n is more than 2. n का वैल्यू 2 से बड़ा है. Are written on a board. बोर्ड पे लिखे हुए हैं. Two numbers m and k such that m and k both lie in between 1 to n. Extreme numbers नहीं है, 1 से n के बीच में है दोनों numbers. Are removed and the average of the remaining numbers is found to be 17. क्या बोलने की कोशिश कर रहा है मैथमेटिकली? 1 plus 2 plus 3 up to n minus of m plus k. Average number of numbers n minus 2 होगा and this is 17. 1 से लेके n तक का सम माइनस दो नंबर हटा दिए m और k अपॉन n minus 2, this is 17. So what is the maximum sum of the two numbers removed? m plus k की maximum possible value कितनी हो सकती है? m plus k की maximum possible value कितनी हो सकती है? This is the question. And of course तुम देख रहे होगे कि सर यहाँ पर n भी है, m भी है, k भी है, तीन वेरिएबल्स हैं, एक इक्वेशन है, किस तरीके से करेंगे? लॉजिक से करेंगे. ठीक है. सो ट्राई टू अप्लाई लॉजिक. इसके अंदर हो सकता है कि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हो, इनइक्वालिटी पे थोड़ा सा फोकस तुम्हें करना पड़े, बट उसके बिना भी लॉजिकली यू विल बी एबल टू फाइंड दिस आंसर. इज देयर एन एलिगेंट वे टू सॉल्व दिस? ठीक है, एलिगेंट वे टू सॉल्व दिस. मैं तुम्हें एक नॉर्मल तरीका बता देता हूं. ठीक है, मैं तुम्हें नॉर्मल तरीका बता देता हूं. नॉर्मल तरीका क्या है? अगर m प्लस के जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू m प्लस के. ठीक है, देखो दोनों वैल्यूज n तो हो नहीं सकते. मैक्सिमम वैल्यू n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 हो सकती है मैक्सिमम. एंड इसकी मिनिमम वैल्यू 2 प्लस 3 हो सकती है. 1 हो नहीं सकता 2 प्लस 3. तो बोल सकते हैं कि ये 17 जो है, 17 ये किस किस के बीच में होगा? ये किस किस के बीच में होगा? 1 से लेके 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n. इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब यहां पे 5 होगा अपॉन n माइनस 2. एंड इसकी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम कब होगी? जब ये मैक्सिमम होगा. 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस ऑफ 2n माइनस 3 अप टू n माइनस 2. ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि इसको सॉल्व कर लो कि ये जो वैल्यू है 17 से ये वैल्यू 20 की होगी ना, ये वाली वैल्यू इससे छोटी होगी, इससे हमेशा बड़ी होगी, ये एवरेज. ठीक है, यहां से कुछ हो सकता है कि ये सॉल्व करके n की कुछ लिमिटेड वैल्यूज हैं जहां हमें चेक करना पड़े, एंड वो वैल्यूज को चेक करके देख लो कब हो रहा है. सो दिस इज वन वे. एक तरीका तो हो गया, बट दिस सीम्स वेरी टीडियस इन द सेंस दैट इसके अंदर ना क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज होंगी. 1 to n is n plus 1 by 2, n square plus n by 2. जब सिंप्लीफाई करोगे तो इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, सो दिस ऑल्दो दिस इज द करेक्ट मेथड. हम मतलब अगर जेई के अंदर करवाना हो तो बच्चों को ऐसे ही करवाएंगे. बट इज देयर एन एलिगेंट वे टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम एंड इट कैन बी डन इन अ ब्यूटिफुल वे? एंड देयर आर मोर देन वन. ठीक है, सो ट्राई टू फाइंड दैट एलिगेंट वे एंड पुट दिस इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर एबल टू फाइंड वन. आई वुड वांट टू सी दैट. Okay, so this is going to be your task for today's session. Hope you've enjoyed the session, and of course remember there is something which is very exciting and which is coming your way on 7th of February, and particularly for the students who want to do structured courses in Olympiads, something very exciting is coming for limited time on 7th of February. Stay tuned. Also make sure you join our Telegram community. It is free of cost. We are trying to build India's biggest math community wherein we are going to discuss good math problems and information regarding good math contests on the daily and weekly basis. All the best. Take care. Hope you've enjoyed, and bye everyone.